अगर तुम कर्म करने लगो, आदेश पालन करने लगो, हुक्म को मानने लगो, वचनों को मानने लगो, विश्वास करने लगो, तो कहते कलयुग में गोस्वामी महाराज ने कहा भाई ऐसा कौन सा नाम होगा जिसमें वो शक्ति हो कि इस मन को सुधार दे, गंदी आदत भोगों से अलग कर दे और इस जीवात्मा को भी काल माया के देश से निकालने की युक्ति दे दी। तो क्या लिखते हैं, कौन सा नाम आएगा वो जो काल माया के देश से जीवात्मा को निकालेगा, जन्म मरण से छुटकारा दिलाएगा। गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा कि गुरु भी ने भाव निधि तरह ना कोई, और जो भी रांची शंकर सम होई। कहते गुरु नाम आएगा, जब गुरु में कलयुग में गुरु नाम आएगा तो जीवों को भवसागर से पार करेगा। क्यों चाहे ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान धनवान बलवान यशमान कीर्तिमान क्यों न बन जाए, लेकिन भवसागर से पार करने के लिए गुरु नाम ही काम करेगा। कितना साफ साफ लिखा, और 500 वर्ष पहले से सूचना दे रहे गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस के माध्यम से, और हर हिंदू के घर में लिख के रखवाई थी कि ये बेचारा भ्रमित न होने पावे, किसी अन्य युग के नाम में फंसने न पावे, अन्य युग की साधना में कहीं मतलब इसमें जिद हट न पैदा होने पावे। कितना बड़ा प्रयास, लेकिन आपने कुछ नहीं माना, न उनको माना न इनको जाना, तुम्हारा इसीलिए सब पाप अधूरा पड़ा, भूल भ्रम संदेह में फंसे पड़े हो, कुछ नहीं कर पाए। कहा इस समय कलयुग के जीव के लिए फिर साधना क्या होगी, बहुत कमजोर, मन में ताकत ही नहीं, इंद्रियों में संयम त्याग वैराग नहीं, खान पान भी अच्छा नहीं, संग सोबत भी अच्छी नहीं। गोस्वामी जी महाराज ने कहा संतों ने अति कृपा दया करके इस कलयुग के कमजोर जीव के लिए कौन सी साधना रखी है कि कलयुग यज्ञ नहीं दाना, और एक आधार नाम गुण गाना। केवल एक आधार माध्यम नाम का दीजिए, काम करते रहो, नाम जपते रहो, क्योंकि दिमाग से तो कोई काम आप करते नहीं, खाना खाने की सिवा, और ये बिल्कुल खाली रहती है। तो कहा शरीर के इंद्रियों से तुम कार्य करो और जवान से नाम का उच्चारण करो, ये तुम्हारा भजन कभी नहीं रुकेगा। ऐसा तरीका बता दिया जिसमें आपको न पूजा न पाठ न फूल न अगरबत्ती न बतासे पेड़े न मंदिर मंदिर स्थान कुछ नहीं बनाया, केवल नाम की कमाई। देखो कितना सरल कर दिया, और कहा कि योग जब तब हमन पूजा पाठ, ये कलयुग के जीव के बस की बात नहीं है। क्यों? बहुत गंदा, तन गंदा, मन गंदा, इंद्रिया गंदी, खान पान गंदा, संग सोबत गंदी, और कमाई धमाई भी आपकी गंदी। तो गंदगी में कोई चीज स्वीकार नहीं होती। इसलिए इस कलयुग के गंदे जीव के लिए क्या आधार रखा कि कलयुग के वह नाम आधारा, और सुमिरी सुमिरी इन्नर उतरे पारा। कलयुग में केवल नाम। अब ये लोग तो सब कहते कलयुग केवल नाम आधारा, और फिर कहते सीताराम राधे से। अरे कलयुग का नाम ही कलयुग के जीवों का आधार होगा, अन्य युगों का नहीं। नहीं गोस्वामी महाराज लिख सकते कलयुग केवल रामधारा, कलयुग केवल कृष्णाधारा, कलयुग केवल ब्रह्मा विष्णु महादेवाधारा, या कलयुग केवल मतलब यानी देवी देवताओं की आधार लिख सकते थे, लेकिन नहीं। जब उनके लिए लिखा है कि गूढ़ हो तत्व न संत दुराऊ, गूढ़ राजवेश को महात्मा कभी छिपाते ही नहीं है, और आपके लिए खोल के रख दिया है। जिसको लिखा था गोस्वामी जी महाराज ने,
उसको बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने चेतावनी कर दिया। सब खोल के जो जो उन्होंने कहा उसको सब लागू कर दिया। अब कितने लोग समझ पाए? बड़े बड़े विद्वान भी भ्रमित हैं, उनको भी कुछ नहीं मालूम, क्योंकि वो विद्वान है, विद्यमान नहीं है। अंतर है। विद्वान जो दूसरे का लिखा पढ़ता है, गाता है, सुनाता है, और विद्यमान जो समय का मौजूदा संत महापुरुष उनके वचनों को सुनकर अपने जीवन में उतार कर कार्य रूप में परिणित करके जब लाभ मिलता है उसको कहता है। कितना अंतर देखिए। यह सब आपको विचार करके रखना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे पास कोई आ गया कलयुग, वो भी भीषण काल, महाकाल, जिसको गोस्वामी जी महाराज ने 500 वर्ष पहले उनकी तीसरी आंख खुली, जीवात्मा दिव्य दृष्टि, उसी से देख करके ये सब लिखा रामचरितमानस। आगे आने वाले समय का पूरा हवाला लिख दिया। अब ये 2 आंखों वाले पढ़ के उसको समझना चाहते हैं, इनके बस की बात क्या है? वो तो दिव्य दृष्टि से देख के लिखा है कि कैसा समय आएगा कि सुनो सभी कलयुग में काला धन और काले मन होंगे, चोर उचक्के नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे। कैसा चरित्र आपको देखा है? वो देख रहे दिव्य दृष्टि से कि चोर उचक्के, झूठ बेईमानी, छल कपट करने वाले सब सेठ साहूकार कहे जाएंगे, और सच्चे ईमानदार गरीब हो जाएगा, मुश्किल से रोटी पाएगा। देखिए ऐसा क्या कह रहे हैं कि कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं मानत कथि अनुजा तनुजा। कलयुग ऐसे बेहाल फटे हाल कर देगा कि न छोटा बड़े का सम्मान करेगा, न बड़ा छोटे से प्यार करेगा। प्यार व्यवहार खत्म हो जाएगा, व्यापार खड़ा हो जाएगा। प्रेमियों, जहाँ व्यापार होता है वहाँ लिखा कि बनिया अपने बाप को ठगत न लागत बात। व्यापार में कोई प्रेम प्यार मोहब्बत रह दया नहीं होती, एकदम निर्दयता का ये स्थल है भक्तों के। लेकिन सबको लिख के रख दिया और आपको बराबर उसकी जानकारी दी जाए। वो कुछ कलयुग की उस भीषण कलकाल व्यवस्था को बताना चाहते हैं। रामचरितमानस में लिख के क्या बताया कि कलिबल से वो धर्म सब और लुप्त भय सद ग्रंथ, और दम्भिन निज मत कल्प कर और प्रगट कीन बहुपंथ। का ऐसा भीषण कलकाल आ जाएगा, सब धर्म लोभ में बंध जाएंगे। धर्मों का काम सेवा धर्मात् परमार्थ नहीं रहेगा, स्वार्थ पर का हो जाएगा। देखो क्या कह रहे हैं कि लोग भय सब मोह बस, और धर्म के से शुभ कर्म, और निज हरियाण ज्ञान निधि, और कछुक कहो कलि धर्म। सब लोग स्वार्थ में बन जाएंगे, सबके अंदर से प्रेम प्यार मोहब्बत दया परमात्मा की यादगार चली जाएगी। सब मानव इंसानों की बुद्धि से माँ बहन बेटी बहू की पहचान खत्म हो जाएगी और स्वार्थ में सब टूट जाएगी। आगे जो विद्वान समाज को दिशा निर्देश करने वाले, उनका कैसा व्यवहार हो जाएगा। एक एक चीज लिख के रखी देखो, आज वो तब सब तुम्हारे सामने चर्चा हो रहे कि महारग सोई इच्छा को जो भावा, और पंडित सोई जो काल
ताने बजावा। देखिए, वो रास्ता लोगों को अच्छा लगेगा जिसमें उनको आमदनी पैसा मिले, चाहे धर्म रहे न रहे, पुण्य हो चाहे न हो, पाप चाहे कितना बड़ा हो, कितने दो जन नरकों में चले जाए, इसकी कोई परवाह नहीं। और कहते पंडित वाले विद्वान, पंडित वाली जाति नहीं होती, विद्वान पंडित है। कहते हैं विद्वान का एक उद्देश्य बन जाएगा कि जिसमें उसको स्वार्थ, लोभ, लालच, रुपया, पैसा, धन दौलत, सामान, सम्मान मिले, वो काम करेगा। कितना बड़े नरकों में चला जाए उसकी कोई परवाह नहीं। इसके बारे में खत्म हो जाएगी सब ज्ञान। देखिए कैसे जी लिखकर कहते हैं कि पंडित से ही बजावा, केवल वचन वाणी, वाचक ज्ञानी, शब्द ज्ञानी नहीं होगा, वाचक ज्ञानी। किताबों को पढ़ पढ़ के, और उसमें उसका कुछ है भी नहीं। उसमें पूछो तुम्हारा इसमें कोई लिखा है, इसमें तुमने कोई अनुभव किया? दूसरे का धन जिसको किसके पास होता, चोर के पास, उसे चोर कहा जाता है। दूसरे का धन, और ये विद्या धन, ज्ञान धन, इसकी चोरी। ये कितने बड़ा धर्म का चोर है। कहा ये आगे सब हिसाब होगा, ऐसे नहीं है। ये सतयुग आने पर सारी व्यवस्था सत्य में परिवर्तित हो जाएगी। उस व्यवस्था का नाम सतयुग होगा। कोई आदमी इंसान का नाम सतयुग नहीं है। व्यवस्था, सत्य देखना, सत्य ही सुनना, सत्य ही बोलना, सच्ची जगह पैरों से चल के जाना, हाथों से सच्चे काम करना, मन से सच्चा संकल्प विकल्प करना, और बुद्धि से सच्चा निर्णय लेना, इस व्यवस्था को कहते हैं सतयुग। ये सत्य का योग होगा। जब ऐसी व्यवस्था होगी तो ये चोर कहाँ जाएंगे? इनका क्या होगा? इनको समाज कितना दंडित, अपमानित करेगी। ये तो वक्त तो समय से बता देगा आपको, और सबको बताया। क्या रावण जैसा कोई बुद्धिमान है? आदमी नहीं। उसके लिए लिखा भूते न भविष्य में, 4 वेद 6 7 18 पुराणों को दिया था, लेकिन उसको भी पश्चाताप करना पड़ा। जब उसका शरीर जमीन में पड़ा था तो भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण जाओ, आज इस धरती से ऐसा वैज्ञानिक उठ रहा है जो भूते न भविष्य थे, न कभी था, न है, न आगे आएगा। जाओ कुछ राजनीति की शिक्षा लिया। लक्ष्मण को बड़ा क्रोध आया कि दुश्मन से बताओ सलाह मांगनी कह रहे हैं, लेकिन आदेश तो आदेश है। चले गए लेकिन इच्छा से नहीं थे। तो जाकर के उसके पीछे मुसर की तरफ खड़े हो गए। वो पड़ा था अचेत, यही इंतजार कर रहा था कि राम ने भेजा है, चलो अंत समय में कुछ बात बता दो इनको। थोड़ी देर बाद वो लौट आए। कहा कहो, कुछ कहा? कल कुछ नहीं बोला। कल कहाँ खड़े थे? कल से की तरह ये है कहा तेरा, जाओ विद्वान है, पांडित्य का पार पारावार, प्रकल्पना का प्रकांड कोश, जाओ उसके पैरों की तरफ प्रणाम करके खड़े होना। लक्ष्मण जब किसी से कुछ लिया जाता है तो दीनता और नम्रता में, गरुड़ता और घमंड में नहीं मिलता कुछ। फिर लक्ष्मण गए तो जैसे खड़े हुए, जैसे उन्होंने से झुका के प्रणाम किया। उसने कहा, लक्ष्मण कैसे आए हो? कहा भाई ने भेजा है। कहा चलो मेरा तो अंतिम समय है, क्या बताऊंगा, लेकिन मेरी 2 बातें ध्यान रखना कि बुरे काम को जितना टाल सको टाल देना, और अच्छे काम में कभी टाल मटोल मत करना। मैंने अच्छा काम सोचा था कि समुद्र को मीठा कर दूंगा,
और एक स्वर्ग के लिए नशेनी सीढ़ी बना दूंगा। वो शुभ काम तो पीछे रह गया और सीता है जो अशुभ काम था वो मैंने कर डाला, इसलिए मैं आज इस स्थिति में पड़ा हूं। दो काम कभी मत कर। देखिए ऐसा नहीं, कुछ जानता नहीं था, सब जानता था, लेकिन जानकारी केवल काल की थी, इसीलिए काल का पूरा असर प्रभाव था उस पर। और काल कभी समझने नहीं देता है। अगर सब समझ जाएंगे तो काल का देश खाली हो जाएगा, फिर वो राज किस पर करेगा। कि मार्ग सोई जाको जो भावा और पंडित सोई जो काल बजावा। ये देखिए ऐसा पंडितों का समाज, विद्वानों का समाज, सलाहकारों का समाज ऐसा बन के तैयार हो जाए। कोई अच्छी नहीं सलाह नहीं देंगे आप बिगड़ने वाली से। कि मिथ्या दम्भ रंभ रति जोई अता को संत कहे सब कोई। मिथ्या माने झूठ बोलने वाला, पाखंड करने वाला, प्रदर्शन करने वाला, कहते हैं उसको संत कहेंगे। देखो पहचान कैसी हो जाएगी चीज। जबकि संत का काम आत्मदर्शन, प्रदर्शन, चमत्कार, नाटक चाटक संत नहीं करते। तो आत्मा को जगाने का, परमात्मा उसमें डालने का, यह सबसे बड़ा चमत्कार कोई नहीं कर सकता। और इसीलिए बाबा जी ने कहा था, बच्चा ऐसा चमत्कार होगा जिसको हिंदुस्तान ही नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। ऐसे परिवर्तन की बात है। तो आगे क्या कह रहे हैं कि जाके नख सिर सोई सयान जो पर धन हारी और जो कहूँ दंड सुपद बलियाचारी। वो विद्वान सियाना बुद्धिमान माना जाएगा कलयुग में जो दूसरों की जेब से पैसा खींचने की युक्ति सीख लेगा। देखिए कितना कैसा साफ साफ लिख दिया एकदम। कहते उसको यहाँ बुद्धिमान के बहुत बुद्धिमान है। झूठ बोल दे, वादा खिलाफी कर दे, कहे कभी न करे, उसको विद्वान कहते हैं। बड़ा बुद्धिमान बुद्धिमान है। आगे क्या कह रहे हैं कि जाके नख सिर जटा विशाला सो प्रसिद्ध तापस कली काला। तपस्वी की परिभाषा क्या है? तपस्या, अस्या माने आशाएं, इच्छाएं, वासनाओं को जो तपा दे, जला दे, खत्म कर दे, वो तपस्वी कहलाता है। लेकिन यहाँ कहते बड़े बड़े बात, बड़े बड़े नाखून रखाने का शौक बढ़ जाएगा आगे नर नारियों में। ये नाखून का बालों का शौक पूरे समाज में क्या है सब। देखिए आप कब लिखा 500 वर्ष पहले। मैं इसलिए बता रहा हूँ इसको कि जब 500 वर्ष पहले कहा तो उनका झूठ नहीं हुआ तो इनका कैसे झूठ हो जाएगा। बात ये है असली हकीकत तो ये आपके सामने रखी जा रही। जब इनका एक वचन नहीं झूठा तो इनका कैसे झूठा हो जाएगा। कह रहे कि अशुभ भेष भूषण धरही और भच्चा भच्चे जे खाए ते योगी ते सिद्ध नर और पूजित कर युगमाई। अशुभ भेष, ये ऋषियों मुनियों का भेष, दाढ़ी बाल, छापा तले, जनेऊ माला, ये ऋषियों मुनियों का। कहा इस अशुभ भेष को ये जो इनके लिए शोभा नहीं दे रहा है। कच्छ मच्छी सब खाते हैं, गंदा खान पान और गंदा मतलब यानी संग सोबत सब। ये सब ऐसे को लोग योगी सिद्ध पुरुष कहेंगे। उनको को मालूम सिद्ध के जो नाम को सिद्ध करता,
नाम को जगाता है, वो समय का सिद्ध पुरुष सबके काम को सिद्ध करा देगा, अपना भी कर लेगा और सबका सिद्ध करा देगा, उसे सिद्ध कहते हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि जे अपकारी क्या करा और तिनका आदर मान और मन के बचन लवार ते कलयुग भक्ता भय। कितना साथी जे अपकारी क्या करा, जो जनता का हित करते हैं, झूठ बोलते हैं, वादा खिलाफी करते हैं, कहते उनकी ये चाकरी नौकरी करेगा और उनकी बावही करेगा, उसको कहेंगे बत्ता। बत्ता माने बकरी वाला। और वक्ता जो वक्त समय के महापुरुष से जुड़कर उनके वचनों के अनुसार चलकर अपनी रहनी गहनी बनाता है और जो स्वतः लाभ पाता है वो तब कहता है, उसको कहते वक्ता। वक्ता और वक्ता में कितना फर्क देखिए, लेकिन गोस्वामी जी महाराज लिखे वो सब तुम्हारे सामने चल जाता है, एक एक वचन इनका सत्य हो रहा है। कहा ये तो समाज की स्थिति और समाज के लोगों की हो जाएगी, और परिवार की स्थिति क्या होगी? देखो हर स्थिति का आपके सामने खुलासा कर रहे हैं कि परिवार की स्थिति, परिवार का चलना बाप बेटे से शुरुआत होती है। तो बेटा का कर्तव्य कलयुग में क्या हो जाएगा माँ बाप के प्रति, कितना साधिक रहे। क्या कह रहे हैं कि सुत मां नहीं माँ तू पिता जब लो, सुत मां नहीं माँ